उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु। व्यक्ति ने अपने आप को पश्चाताप किया, उसने पश्चाताप किया, कहा, उसने कबूल किया कि मेरे खुदा मैंने पाप किया है, मैं तेरे योग्य नहीं हूं, प्रभु तुम मुझसे दूर हो जा। प्रभु को ये बातें उसकी भा गई। प्रभु ने देखा कि उसने पश्चाताप किया, उसने कबूल किया कि मैं पापी हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, मैं तेरे योग्य नहीं हूँ। और मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु तो ऐसों ही को ढूंढता है जो उसके योग्य नहीं है। प्रभु तो ऐसों को ही ढूंढता है जो अपने आप को समझते हैं कि मैं तेरी प्रार्थना किए बिना आपको कहीं भी जाना नहीं है। बिना प्रार्थना के आप किसी को नहीं चुन सकते। अगर आप मसीह हो, अगर आप सच्चे मसीह हो, अगर आप बनावटी मसीह नहीं हो, तो आवश्यकता है कि आप जहाँ कहीं भी जाएं, प्रार्थना आपकी होनी चाहिए। आपको परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना है और फिर उसके बाद आपको अपने काम में कदम को आगे बढ़ाना है। निश्चय परमेश्वर आपके ऊपर अपनी अनुग्रह को करेगा और आप हजारों में से किसी एक सही चीज को चुनने पाओगे। हालेलुया। प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। खोल लीजिए लूका की पुस्तक अध्याय 6। लूका की पुस्तक अध्याय 6 वचन 12 से लेकर के 16 तक, पेज नंबर 91, 91। आइए इसे हम पढ़ते हैं। इसका हेडलाइन लिखा 12 प्रेरितों की नियुक्ति। आइए इसे हम पढ़ते हैं, आप सभी ध्यान से सुनिए। लिखा, उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा, और वे ये हैं, शमौन जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसके भाई अंद्रियास और याकूब और यूहन्ना और फिलिपुस और बतुलमै और मत्ती और थोमा और हल्फई और पुत्र याकूब और शमौन जो जिलोतेस कहलाता है, और याकूब का बेटा यहूदा और यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़वाने वाला बना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। भाइयों बहनों, ये वचन जो आपने पढ़ा, इसमें आप क्या देखते हैं, इसमें आप क्या सुनते हैं? हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। भाइयों बहनों, इसमें जो आपने वचन को पढ़ा, इसमें आप क्या देख रहे हैं? हो सकता है आपने बहुत बार ये वचनों को पढ़ा रहेगा, बहुत बार आपने पंक्तियाँ पढ़ी रहेंगी, परंतु शायद ये बातों को नहीं समझा, ये बातों को शायद आपने नहीं जाना रहेगा। इसमें लिखा 12 प्रेरितों की नियुक्ति। प्रेरित कौन? अर्थात प्रभु यीशु मसीह के चेले। प्रभु यीशु मसीह ने, आप जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बहुत सारे चेले थे। आप पढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह के बहुत सारे चेले थे, परंतु उसमें से प्रभु यीशु मसीह ने कुछ को चुना। कहा गया, लिखा वचन में कि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। चेले बहुत सारे थे प्रभु यीशु मसीह के, बहुत सारे उनके पीछे भागा करते थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने मुख्य 12 को चुना। आप पढ़ेंगे, लिखा प्रभु यीशु मसीह के, आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह को तो बहुतों ने चुना, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने थोड़ों को चुना। प्रभु यीशु मसीह को बहुतों ने चुना, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने थोड़ों को चुना। और किन किन को चुना? प्रभु यीशु मसीह ने जांचा कि यस वे मेरे लायक हैं, यस वे मेरे कामों को कर सकते हैं। उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने देखा और उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने चुना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यह किस समय की बात है? आप जानते हैं, पिछली बार जो आपने वचन को पढ़ा, यह वह वचन इसी पुस्तक, इसी अध्याय के अंदर था, आपने देखा रहेगा। भाइयों बहनों, उसके बाद एक टाइटल आता है, लिखा सूखे हाथ वाले मनुष्यों को चंगा करना। आप जानते हैं, वो जो वचन हमने पिछले हफ्ते देखा, वह भी सब्त का दिन था।
जब वे बालें तोड़ रहे थे। और उसके कुछ दिन बीतने के बाद एक और सब्त का दिन आ जाता है, वह आराधना का दिन था। हालेलुया। आराधनालय का दिन था। आप जानते हैं ना कि सब्त का दिन जब जब है तब तब आराधनालय चालू रहता था। सब्त का दिन जब जब विश्राम का दिन था तब तब कलीसिया रहती थी पुराने करार के अंदर। तो बहुत समय बीत जाते हैं, एक समय ऐसा आ जाता है कि फिर सप्ताह का दिन आ जाता है, प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में प्रचार कर रहे रहते हैं। वहाँ पर एक व्यक्ति आ जाता जिसका हाथ सूखा हुआ था। सूखा हुआ मतलब आप कह सकते हो वो काम नहीं करता था, ब्लड फ्लो नहीं हुआ करता था। तो भाई बहनों, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसको देखते हैं। और वहाँ पर खाली प्रभु नहीं रहते, परंतु वहाँ पे शास्त्री भी रहते हैं और फरीसी भी रहते हैं। और शास्त्री फरीसी जानते हैं कि कोई भी बीमार अगर कलीसिया के अंदर आ जाए तो बिना चंगा करे यीशु मसीह को शांति नहीं मिलने वाली है, चाहे कोई भी बीमार क्यों ना आ जाए। तो शास्त्री फरीसी ये सोच रहे रहते हैं, वे विचार बना रहे रहते हैं कि देखते हैं कि अभी यीशु क्या करता है इसके साथ। अभी आज तो विश्राम का दिन, आज तो आराम का दिन है, क्या यह इतना कष्ट करेगा कि उसको उठा करके उसको लिए प्रार्थना करो और चंगा हो जाए? क्या आप समझ रहे हैं? वे प्रभु यीशु मसीह के अंदर कमियां निकालना चाह रहे हैं कि यह जिसका हाथ सूखा हुआ है वो व्यक्ति को उठा करके उसको चंगा करता है कि नहीं। क्योंकि अगर वो उसको चंगा करेगा तो वह विश्राम के दिन का मतलब जो व्यवस्था है उसको वह तोड़ देगा। क्योंकि विश्राम के दिन किसी के लिए भी कुछ भी नहीं किया जा सकता है। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? वह उसको उठाएगा, भिन्न भिन्न बातें करेगा, भिन्न भिन्न तरीके से प्रार्थना करेगा, उसको स्पर्श करेगा और उसको चंगा करेगा। और ये सारे कामें वह विश्राम के दिन में नहीं कर सकता। शास्त्री फरीसी जानते थे और उन्होंने अपने मन में रखा था कि जब यीशु मसीह उसको चंगा करेगा तब हम जाकर उसको पकड़ेंगे। तो जब ये बातों को सोच ही रहे थे, प्रभु यीशु मसीह जान जाते हैं उनके मन की बातों को। और फिर वो क्या कहते पता है? जिसका हाथ सूख जाता है उसको बीच में बुलाते हैं और फिर वह भरी सभा के सामने कहते हैं, भरे आराधनालय के सामने कहते हैं कि तुम मुझे बताओ विश्राम के दिन भला क्या है, कि तुम किसी के साथ भलाई करो कि तुम किसी के साथ बुराई करो। भला क्या है विश्राम के दिन? क्या भला है भाइयों बहनों? भलाई करना। विश्राम के दिन पर तुम दूसरे के साथ भलाई करोगे या अच्छा है, सिवाय तुम बुराई करो। बुराई करने से अच्छा क्या है? भलाई करो विश्राम के दिन, क्योंकि वह परमेश्वर का चुना हुआ दिन है। और इतना ही नहीं, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। उन्होंने सबसे पूछा कि मुझे बताओ कि विश्राम के दिन भला क्या है, किसी की बुराई करना कि किसी के लिए भलाई करना। और आगे उन्होंने कहा कि भला क्या है, भला क्या है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भला क्या है? किसी का प्राण बचाना कि किसी को खत्म कर डालना। भला क्या है? प्राण को बचाना। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब सबसे एक बातें कह डाली तो ये बातें फरीसी तलक भी पहुंच जाती हैं, वे बातें शास्त्री तलक भी पहुंच जाती है। वे बातों को सुन लेते हैं और फिर थोड़ा चुप हो जाते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह उनको बुलाते कहते हैं कि हे व्यक्ति, जो तेरा हाथ सूख गया तो अपना हाथ मेरे सामने आगे कर दे। और वह हाथ क्या हो जाता है? वह हाथ चंगा हो जाता है और व्यक्ति चंगाई को पा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो चंगाई को पा जाता है तो फरीसी और शास्त्री जो रहते हैं वे प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आ पाते, वे उसका विरोध नहीं कर पाते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया कि भला क्या है सब्त के दिन, तुम दूसरों की भलाई करो, तुम दूसरों के प्राण को बचाओ। या क्या है? यह भला है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वे आपस में विवाद करने लगे, फरीसी और शास्त्री। वे कहने लगे कि अब हम क्या करें? प्रभु यीशु मसीह ने तो उनको पहले से अपनी तरफ मोड़ लिया। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? कि सब्त के दिन भला यह है कि तुम दूसरों की भलाई करो, तुम दूसरे के प्राण को बचाओ। अब अगर उसने किसी को चंगा भी कर दिया तो हम उसको क्या कर सकते हैं? है कि नहीं? क्या आप समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने शास्त्री फरीसियों की बातों को मन में जान लिया और पूरी जितने भी लोग थे सबको अपनी तरफ कर लिया, यह बात बोल करके कि भला क्या है सब्त के दिन कि तुम सबकी भलाई करो, तुम दूसरे के प्राणों को बचाओ, तुम किसी को नाश ना करो या तुम किसकी बुराई ना करो सब्त के दिवस। हालेलुया, हालेलुया। तो जब ये बातें हो जाती हैं, जब ये बातें बीत जाती हैं तो उसी के बाद उसी
उसी दिन में, उसी दिन के आसपास में प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, पहाड़ पर चढ़े जाते हैं। वहाँ पर वे दिन भर रात भर क्या करते हुए प्रार्थना करने लग जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब वे आराधनालय में उपदेश दे देते हैं, एक रोगी को चंगा कर डालते हैं, तो उसी दिनों के कुछ आसपास दिन में वे रात को पहाड़ पर चढ़ जाते हैं और रात भर वे क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और अगले सुबह जब वे उठते हैं तो वे पहाड़ से नीचे उतरते हैं। हालेलुया। जब वे पहाड़ से नीचे उतरते तो वे देखते हैं कि उनके सब चेले उनके पास आ खड़े हुए हैं। बहुत सारे उनके चेले थे, बहुत सारे उनके पीछे चलने वाले लोग थे। तो उनमें से प्रभु यीशु मसीह कुछ लोगों को चुनते हैं, कुछ लोगों को नियुक्त करते हैं। हालेलुया। क्या आपने समझा ये बातें कब कब हो गई? जो हमने पहले वचन, जो हमने पिछले हफ्ते वचन को देखा था, प्रभु यीशु मसीह लोगों को बताते हैं कि मैं सबसे भी बढ़कर हूँ। और कुछ समय बीतने के बाद, कुछ दिन बीतने के बाद फिर सब्त का दिन आ जाता है। वहां पर प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में एक रोगी को जिसका हाथ सूख जाता है उसको वह चंगा करते हैं। लोग विरोध करते, कहते हैं कि तू इसको चंगा नहीं कर सकता क्योंकि यह तो सब्त का दिन है, यह तो विश्राम का दिन, तू कैसे कोई काम वो कर सकता है? तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि भला क्या है कि किसी की बुराई करो कि किसी की भलाई करो। लोगों ने कहा कि हाँ, भलाई करना अच्छा है सब्त के दिन। सब्त के दिन अच्छा क्या है? दूसरे के प्राणों को बचाओ कि नाश करो। उन्होंने कहा कि हाँ, सब्त के दिन दूसरे को प्राणों को बचाना अच्छा है। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने ये सारे कामों को किया और उन्हीं दिनों के आसपास में प्रभु यीशु मसीह रात को पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। वहाँ पर वे आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के साथ समय को व्यतीत करते हैं। और जब सुबह हो जाती है वे पहाड़ से नीचे उतर आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वे पहाड़ से नीचे उतर आते हैं और वह देखते हैं कि यहाँ पर बहुत से लोग उपस्थित हैं। यहाँ पे बहुत से लोग हैं। वे लोग कौन थे? वे लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गौर करिए, अब तक प्रभु यीशु मसीह ने किसी को चुना नहीं है। हाँ, खाली एक व्यक्ति को चुना था। कौन था वह? इससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को चुना था और वह कौन था? वह पतरस था। प्रभु यीशु मसीह ने प्रथम चेले को चुना जिसका नाम पतरस था। उसका नाम सैमोन था। प्रभु ने कहा कि मैं तेरा नाम पतरस रखता हूँ क्योंकि इसी पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अर्थात मैं तुझे मेन करूंगा, मैं तुझे मुख्य बनाऊंगा और तेरे ही द्वारा मैं अपनी कलीसिया को खड़ी करते जाऊंगा। है कि नहीं? क्या प्रभु ने खड़ा नहीं किया? उसी के द्वारा प्रभु ने आज पूरे संसार में अपनी कलीसिया को बना डाला है। प्रथम चेला था। सोचिए क्या ही धन्य था वह व्यक्ति, क्या ही बहुत ज़्यादा मतलब पतरस कितना लकी था। नहीं, सबसे पहला चेला कौन बना? प्रभु यीशु मसीह का पतरस बना। हम बोलते हैं ना कि बाबा तुमने कौन तुमसे सबसे ज़्यादा करीब कौन है जो तुमसे ज़्यादा बहुत करीब है कि नहीं? वो अपने आप को लग के महसूस करता रहेगा। उसी प्रकार पतरस बहुत ज़्यादा भाग्यवान था कि वह प्रभु यीशु मसीह का पहला चेला बना। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को तो चुन लिया, परंतु अभी कुछ और किसी को नहीं चुना प्रभु यीशु मसीह। जब वे पहाड़ से उतरे प्रार्थना आराधना करके, फिर वे नीचे, उन्होंने देखा कि भीड़ की भीड़ उनके पीछे हो ली है। भीड़ की भीड़ उनके पीछे चेले के समान लगे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने नाम को लिया और उनको बुलाया और उनको क्या कहा कि अब से मैं तुम्हें प्रेरित बनाता हूँ, अब से मैं तुम्हें अपना प्रेरित नियुक्त करता हूँ। हालेलुया। वचन पढ़ेंगे और हम आगे जानते जाएंगे, समझते जाएंगे। फिर से 12 वचन पढ़ते हैं। देखिए लिखा, उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर चले गए, रात को पूरी रात बिता डाली प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर से प्रार्थना करने में, आराधना करने में और बातें करने में। क्या आप समझ रहे हैं? पूरी रात बिता डाली और अगले दिन वे उठते हैं और उतरते हैं पहाड़ से और फिर वो क्या देखते हैं? भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मेरे पीछे हो लिए हैं। लिखा, जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुने। क्या लिखा? प्रभु यीशु मसीह जब देखा उन्होंने कि दिन हो गया है, सूर्य निकल गया है, उन्होंने अपने चेलों को बुलाया। सब जितने लोग थे ना, सब उनके चेले थे, सब उनके पीछे चलने वाले लोग थे।
जब उन्होंने चेलों को बुला लिया, उसमें से उन्होंने 12 को चुन लिया, है कि नहीं? 12 को चुन लिया। और जब उन्होंने 12 को चुनिया तो उनके नाम क्या थे? लिखा 14 वचन, और वे ये थे, शमौन जिसका नाम उसने पतरस रखा। पतरस, खैरहाल पतरस को तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत पहले ही चुन लिया था, बहुत पहले ही नियुक्त कर लिया था। कहा कि देख, प्रभु यीशु मसीह पतरस के नाव पर, मतलब बहुत समय पहले की बात है, इस घटना के पहले की बात है। प्रभु यीशु मसीह पतरस के पास जाते हैं और कहते हैं कि बाबा तू मुझे अपनी नाव में बैठने दे, तो वह थोड़ा जगह बना देता है। प्रभु यीशु मसीह बैठते, उसमें प्रभु यीशु मसीह बैठ करके लोगों को उपदेश दे रहे रहते हैं। फिर पतरस को प्रभु कहते हैं कि एक काम को, तो अपने नाव को बीच में ले ले और हम मच्छी को पकड़ेंगे। तो पतरस कहता है कि हे स्वामी, हमने रात दिन कड़ी परिश्रम किया, कड़ी मेहनत किया, पर कुछ भी हाथ नहीं लगा, है कि नहीं? कड़ी परिश्रम किया, कड़ी मेहनत किया, कुछ भी नहीं पाया। तो प्रभु ने कहा कि तू मेरी बातों को सुन और तू जहाज को बीच में लेकर के जा और फिर से जाल डाल। अब वो क्या करता है पतरस? उसका इच्छा तनिक नहीं था, एकदम जीरो हो गया था इच्छा। अभी सुनिए, मान लीजिए कि अरे वो व्यक्ति ने रात भर मेहनत किया, उसने, उसके भाइयों ने मेहनत किया, एक मछली नहीं पाया, क्या उसका दिन को वापस मन करेगा? तनिक भी मन नहीं था उसका, तनिक भी, मतलब बोलते ना, उसकी विल पावर जीरो हो चुकी थी, थोड़ा भी उसके अंदर पावर नहीं था, सामर्थ्य नहीं था कि मैं फिर से जाकर जाल। पर खाली प्रभु यीशु के जिद की वजह से वह क्या किया? वापस जा करके, प्रभु मेरा तो पर आप कहते हैं मेरे स्वामी, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, जा करके फिर से जाल को मैं डालूंगा। वह क्या करता है? फिर से जा करके जाल को डालता है। आशा तो थी नहीं उसको, पकड़ कर खड़ा था, देखता कि जाल में हलचल हो रही है, जैसे फिर क्या करता? खींचना शुरू करता, देखता अरे बहुत भारी है, खींचने लगा, नहीं हो रहा। अपने साथी को बुला के, हे यूहन्ना, तुम अपनी जहाज को लेकर के मेरे पास आओ और मेरी सहायता करो। क्या करते? दोनों लोग मिलकर के जाल को उठाने लग जाते हैं, जाल फटने लग गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक समय ऐसा था, पिछले ही दिन उसने कुछ नहीं पाया और प्रभु यीशु मसीह के बोलने पर उसने जाल को जब डाला तो उसने सोचने से भी अधिक पाया। शायद उसने उतना कभी अपेक्षा किया ही नहीं था। हालेलुया। उसने जाल डाला, देखा मछली खचाखच भरी हुई है। यूहन्ना और याकूब को बुला लिया, तुम यहाँ पर आओ और मेरी सहायता करो। उन्होंने बोला नहीं, हम व्यस्त हैं। वो लोग दूसरी जगह जाल लेकर व्यस्त थे, वो लोग दूसरी जगह परेशान थे। वो लोग अपना जाल संभालने की, पतरस का जाल संभाले, वे परेशान थे। नहीं बाबा, हम नहीं आ पाएंगे, हम बहुत परेशान हैं। वहाँ पर खुद अपनी जाल को लेकर के, मतलब चारों जो उनके दोनों हाथ थे ना, वे भर चुके थे, वे परेशान हो चुके थे। पर क्या हो गया? अंततः उन्होंने मेहनत कर करके, जाल फट चुका है, जहाज अब डूबने पर है, पूरा जहाज भर चुका है। अंततः उन्होंने क्या किया? मछली को अपने जहाज में ले लिया। हालेलुया। यह चीजें देख करके पता है पतरस बहुत आनंदित हो जाता है, पतरस बहुत खुश होता है। मतलब यार, इतना मैंने हफ्ते भर में नहीं मारा रहेगा जितना यह व्यक्ति के बोलने पर एक दिन में मार लिया, है कि नहीं? क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं? वो सोचता है मैंने हफ्ते भर में इतना नहीं किया रहेगा जितना यार ये व्यक्ति के एक दिन में। वो सोच ही रहा था, हंसी आनंद कर ही रहा था, तब तक उसके मन में एक बात आ जाता कि ये व्यक्ति है कौन? ये है कौन जो मैंने इतना परिश्रम किया, रात को मुझे एक मच्छी नहीं मिली, इसने खाली एक शब्द को निकाल दिया और मेरी पूरी जाल खचाखच भर गई। वह कहता कि हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं चाहता हूं कि प्रभु तुम मेरे से दूर हो जा। हालेलुया। पतरस क्या कहता कि हे प्रभु तुम मुझसे दूर हो जा। कहता है कि मैं पापी हूं, मैं तेरे सम्मुख रहने के योग्य नहीं, प्रभु तुम मुझसे दूर हो जा। हालेलुया। आप जानते हो वो व्यक्ति ने अपने आप को पश्चाताप किया, उसने पश्चाताप किया, कहा, उसने कबूल किया कि मेरे खुदा मैंने पाप किया है, मैं तेरे योग्य नहीं हूं, प्रभु तुम मुझसे दूर हो जा। प्रभु को ये बातें उसकी भा गई। प्रभु ने देखा कि उसने पश्चाताप किया, उसने कबूल किया कि मैं पापी हूं, मैं गुनाहगार हूं, मैं तेरे योग्य नहीं हूं। और मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु तो ऐसे ही को ढूंढता है जो उसके योग्य नहीं है।
प्रभु तो ऐसों को ही ढूंढता है जो अपने आप को समझते हैं कि मैं तेरे योग्य नहीं हूं, आई एम नॉट लाइक यू, आई एम तुम्हारे योग्य नहीं हूं मेरे खुदा, मैं तेरे लायक नहीं हूं। क्या हो गया? प्रभु ने कहा कि पतरस तू डर ना, तू मेरी बातों को सुन, तू तो मच्छी को पकड़ रहा है, मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये बातें पतरस ने सुन लिया और वहीं पर प्रभु यीशु मसीह के पीछे सारी चीजें छोड़ करके, हालेलुया, ये बातें पतरस ने सुन लिया और पतरस क्या किया, सब बटोर लिया और जहाज को एक ठिकाने लगा लिया और उसी समय से वह प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर डालता है। अपने घर को छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ छाड़ कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वप्रथम पता पतरस की कहाँ मुलाकात होती है प्रभु यीशु मसीह से? जब पतरस की सास बीमार थी ना, उसको बुखार चढ़ा हुआ था, प्रभु यीशु मसीह सेवाकाई कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह उसके पास जाते हैं और उसके सास को स्पर्श करते हैं, उसको वह चंगा कर डालते हैं। तभी पतरस जान जाता है कुछ तो बात है, कुछ तो है इस व्यक्ति के अंदर। और जब और कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर प्रभु यीशु मसीह उसके नाव पर बैठते हैं, फिर कहते हैं कि पापा तू जाल डाल, जाल खचाखच भर जाता है। अब पतरस जान जाता है कि यह व्यक्ति निश्चय ही कोई प्रभु का बड़ा सेवक है, या निश्चय ही बहुत बड़ा पवित्र व्यक्ति, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। बोलता प्रभु दूर हो जा। प्रभु ने कहा कि तू मच्छी पकड़ता था, अब मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बना रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। भाइयों बहनों, पतरस तो पहले से ही चुना गया था, परंतु उसके बाद और भी लोग चुने गए। पतरस, उसका भाई अंद्रियास और याकूब और यूहन्ना, जो वे आपस में भाई थे, जो जब्दी के पुत्र थे, और वे फिलिप्पुस और बहुत से ऐसे चेले थे, कुल मिलाकर के 12 चेले थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कुल मिलाकर 12 को चुना, और आए कितने थे? जितने आए थे उनकी गिनती नहीं लिखी हुई है। क्या आप समझ रहे हैं? जितने आए थे प्रभु यीशु मसीह के पास, उनकी गिनती नहीं लिखी गई। प्रभु यीशु मसीह ने चुना कितनों को? 12 को। मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ, कितनों को चुना प्रभु यीशु मसीह ने? 12 को। और आए कितने थे? अनगिनत आए थे, अनगिनत आए थे। प्रभु यीशु मसीह ने चुना 12 को, पर आए कितने थे? बहुत सारे आए थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने 12 को चुना। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाइयों बहनों, क्या आप ये मानते हो? कितने लोग अग्री है इस बात से कि आए तो बहुत से लोग थे, परंतु प्रभु ने 12 को चुना? कितने लोग अग्री है इस बात से कि प्रभु ने 72 को चुना? कितने लोग अग्री हैं? है ना? प्रभु ने 72 को चुना कि नहीं? 12 लोग थे। क्या प्रभु ने ऐसे, मतलब जितने चेले थे प्रभु के पास, प्रभु ने अच्छों को ही चुना रहेगा ना? है कि नहीं? क्या प्रभु ने ऐसों को चुना कि जो विरोध हो गया भाग जाए फटाक से, या जो दान दशमांश चोरी करे, या जो गलत कामों को करे, या मेरी सेवकाई में वो सोए? क्या प्रभु ने ऐसों को चुना? नहीं ना। प्रभु ने वफादार लोगों को चुना, है कि नहीं? प्रभु ने जितने भी प्रभु के पास चेले आए थे, उनमें से प्रभु ने 12 को चुना। तो क्या यह अपेक्षा नहीं रख सकते आप कि प्रभु ने अच्छों को चुना रहेगा? अच्छों को ही चुना रहेगा, है कि नहीं? परंतु क्या आप जानते हो, उसमें से एक गलत व्यक्ति निकल जाता है। कौन रहता है? यहूदा इस्करियोती, है कि नहीं? वह बुरा निकल जाता है। तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने उसको जानबूझ के चुना? भाइयों बहनों, बाइबल आपको पहले से बताती है कि ये यहूदा वही व्यक्ति है जिसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया। पर क्या वो वाकई में पकड़वाने वाला था? क्या उसे पकड़वाने के लिए चुना गया था? नहीं। उसे इस बात के लिए, इस कार्य के लिए नहीं चुना गया था कि वह प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाए और प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा डाले कुछ सिक्कों के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर के सामने रखा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने समय को परमेश्वर को दिया, और जब वे नीचे उतर के आए, उन्होंने क्या किया? चेलों को नियुक्त किया।
चेले तो बहुत थे, आए तो बहुत थे, बुलाए हुए तो बहुत थे, परंतु चुने हुए थोड़े थे। और चुने हुए कितने थे? चुने हुए खाली 12 थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? बुलाए तो बहुत थे, बहुत से लोग प्रभु के बीच आ गए, प्रभु मुझे काम दे, प्रभु मुझे मौका दे, प्रभु मैं करना चाहता हूं। परंतु प्रभु मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। वह जानता है कि मन में क्या चलता है, वह समझता है कि इसके दिल में क्या है। क्या प्रभु यीशु मसीह दोपहर को चुने चेलों को? क्या प्रभु यीशु मसीह ने रात को चेलों को चुना? नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने भोर में चेलों को चुन लिया। चेलों को चुनने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था? क्या किया था? प्रार्थना किया था, है कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया था। कैसा प्रार्थना? 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, पूरी रात, सारी रात प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के साथ बिता डाली थी, है कि नहीं? शायद तभी तो उनको इतना साहस हो गया कि लाखों की भीड़ मेरे पीछे है, इनमें से खाली मैं 12 को चुनता हूं। कितनी बड़ी बात नहीं, मुश्किल बात है कि नहीं? अरे 20 लोग नहीं कि तुम 12 को चुन लो, नहीं, लाखों की भीड़ प्रभु के पीछे हो गई थी, है कि नहीं? लाखों के लोग पीछे पड़े थे और उनमें से खाली प्रभु यीशु मसीह 12 को चुनता है। क्या आसान बात है? क्या आसान बात है? अगर प्रभु ने वचन में क्या लिखा है वह फिर से देखेंगे। लिखा, जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 को चुन लिया। अपने चेलों को बुला करके, गिनती नहीं लिखी है, परंतु मेरा इतना मान है, मेरा इतना अनुमान है कि चेले बहुत थे, चेले बहुत थे। उनमें से प्रभु ने क्या किया? 12 को चुना। भाइयों बहनों, यह ज्ञान, यह नॉलेज, यह भावना प्रभु यीशु मसीह को कहां से मिली कि प्रभु ने फटाफट 12 को चुन लिया? यह सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने जो समय परमेश्वर के साथ व्यतीत किया था, यह सारी बातें, यह सारा अनुमान, यह सारा विचार, यह सारी बातें, यह सारा सोचना विचारना प्रभु यीशु मसीह को जब वे परमेश्वर के साथ समय को व्यतीत कर रहे थे, वे बातें प्रभु यीशु मसीह को पहले ही पता चल गई थी। क्या आप समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह पहले ही जान जाते हैं कि मुझे इनको चुन लेना है, मुझे इनको नियुक्त कर लेना है। अब आप कहोगे कि ब्रदर जी, प्रभु ने तो यहूदा को भी चुन लिया जिसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा लिया था। तो नहीं, प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते थे, या फिर आप बोल सकते हो प्रभु यीशु मसीह नहीं भी जानते थे कि यहूदा उन्हें पकड़वाने वाला है। अगर वे जानते तो शायद वे उसे नहीं नियुक्त करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तो प्रार्थना किया था, आराधना किया था, परमेश्वर के सामने समय को व्यतीत किया था। उनके पास पहले ये बातें आ गई थी कि उन्हें हजारों में से किन लोगों को चुन लेना है, कितनों को नियुक्त करना है। प्रभु यीशु मसीह जान जाते हैं, और जब वे सुबह को भोर को जब उतरते हैं तो धड़ाधड़ 12 को नाम लेकर के बुला लेते हैं। और फिर वो क्या कहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने उनको बुला लिया, उन्होंने उनको बुला लिया, और क्या नाम रखा उन्हें? उन्हें प्रेरित कहा। क्या कहा? उन्हें चुन करके उनका नाम प्रेरित रखा। प्रेरित पतरस, प्रेरित अंद्रियास, प्रेरित याकूब, प्रेरित यूहन्ना। उन्हें क्या रखा? उन्हें चुन लिया, उन्हें बुला लिया, और उनका नाम उन्होंने प्रेरित रखा, अर्थात अपना चेला बना लिया। क्योंकि बुलाए तो बहुत थे, परंतु प्रभु के द्वारा चुने हुए थोड़े थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हाँ भाइयों बहनों, इस वचन के द्वारा क्या आपने वचनों को सुना? क्या आपने वचनों को समझा? इसके अंदर आपको शायद कुछ समझने को ना मिले। साधारण भाषा में लिखा हुआ है कि प्रभु ने क्या किया? पहाड़ से उतर गए, अपने चेलों को चुन लिया, धड़ाधड़ ढाई ढाई करके चुन लिया, नियुक्त कर लिया। शायद आप सोचोगे कि इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, परंतु अगर आप देखोगे तो इसमें समझने के लिए बहुत कुछ है। मैं जानता हूं कि 2-3 बातें हैं जो आपको इस वचन के अंदर से, जो आपको इस पैराग्राफ के अंदर से जान लेना है और समझ लेना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाइयों बहनों,
क्या आपने वचनों को पूरा पढ़ा? क्या आपने ये वचनों को पूरा सुना? क्या समझा? शायद नहीं समझा। हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, लिखा 12 प्रेरितों की नियुक्ति, 12 प्रेरितों को चुना जाना। जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर गए, उन्होंने प्रार्थना की, आराधना किया और अगले दिन वे निकल गए, नीचे उतर आए। उन्होंने क्या किया? 12 चेलों को चुन डाला। भाइयों बहनों, इस वचन के द्वारा आपको यह मालूम पड़ता है, आपको ये सीखने की आवश्यकता है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा विकट परिस्थिति आ जाए, बहुत ज़्यादा आपको चुनने के लिए, बहुत ज़्यादा आपको समझने के लिए परेशानी हो जाए, तो आवश्यकता है कि आप परमेश्वर के साथ अपना समय व्यतीत करें। क्या आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के साथ अपने समय को व्यतीत करो, वह आपको समझ देगा, वह आपको बुद्धि देगा कि हजारों में से किसी एक को आपको किसे चुनना है। परमेश्वर आपको समझ देगा, परमेश्वर आपको बताएगा कि बेटे यहाँ पर अगर हजारों हैं और तुझे किसी एक को चुनना है तो तू इसे चुन। आप जानते हो प्रभु के लिए, क्या प्रभु यीशु मसीह के लिए कठिन नहीं रहा होगा? क्यों ना प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही चेलों को चुन लिया? क्या प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को चुनने से पहले चिन्ह चमत्कार नहीं किए? नहीं किए गया? प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को चुनने से पहले बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किए, बहुत से लोगों को चंगा भी किया, बहुत बार प्रचार भी किया, पर अब वह समय आ जाता है कि वह अपने परमानेंट चेलों को चुनता है। क्या आप समझ रहे हैं? परमानेंट चेलों को वह चुनता है। और वे कौन रहते? वे यह 12 चेले रहते हैं। और जो उसने अपने मन से नहीं चुना, परंतु उसने परमेश्वर के साथ जो संगत बनाई थी, उस संगत में जो उसकी अगुवाई हुई, उस अगुवाई से उसने 12 चेलों को चुन डाला। हालेलुया, हालेलुया। तो इससे आपको यह सीखने की आवश्यकता, यह जानने की आवश्यकता है कि प्रार्थना किए बिना आपको कहीं भी जाना नहीं है। बिना प्रार्थना के आप किसी को नहीं चुन सकते। अगर आप मसीह हो, अगर आप सच्चे मसीह हो, अगर आप बनावटी मसीह नहीं हो, तो आवश्यकता है कि आप जहाँ कहीं भी जाएं, प्रार्थना आपकी होनी चाहिए। आपको परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना है और फिर उसके बाद आपको अपने काम में कदम को आगे बढ़ाना है। निश्चय परमेश्वर आपके ऊपर अपनी अनुग्रह को करेगा और आप हजारों में से किसी एक सही चीज को चुनने पाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो एक बात आपको यह ध्यान रखना है कि कोई भी शुभ काम करने से पहले संसार में नारियल फोड़ते हैं, है कि नहीं? तो आपको किसी को फोड़ना नहीं है, आपको प्रार्थना और आराधना करना है कि नहीं? तो शुरुआत में कोई भी काम करने से पहले, चाहे आप दुकानी क्यों ना ले रहे हो, चाहे आप भाड़े पे क्यों ना जा रहे हो, चाहे आप कोई भी काम क्यों ना कर रहे हो, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि मैं यहाँ पर दुकान डालूं कि ना डालूं, मैं कहाँ पर अपने घर को लूँ, मैं कहाँ पर ये कामों को करूं, कहाँ मैं अपने बच्चों को स्कूल में डालूं। आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आवश्यकता है कि आप यह विषय परमेश्वर के सामने रखें। क्या यह जरूरी नहीं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय को परमेश्वर के सामने रखा रहेगा? प्रभु रख सकता है। प्रभु ने कहा रहेगा कि हे परमेश्वर, मैं अपने लिए किन लोगों को चुनूं जो मेरे साथ खड़े रहेंगे। हो सकता है कि परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की रहे और फिर उन्होंने नीचे उतर करके चेलों को चुना रहे। हालेलुया। तो ये बातें आपको ध्यान रखना कि प्रार्थना आपके साथ होनी चाहिए। हर दिन तो प्रार्थना करना ही करना है, परंतु जब आप कोई बड़े कामों को कर रहे, जब आप चुनाव कर रहे हो, चुनाव करने से पहले परमेश्वर के पास आपको जाना आवश्यक है। क्योंकि वचन में लिखा कि चिट्ठी तो डाली जाती है, परंतु चुनाव परमेश्वर की तरफ से होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। और दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखना, क्या आपको जान लेना इस वचन से? दूसरी बात यह है कि बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। और चुने हुए कौन लोग हैं? चुने हुए वे लोग हैं जो हर समय, चाहे वह दुख हो, चाहे वह सुख हो, चाहे वह विरोधी क्यों ना हो, वे लोग साथ में रहने वाले हैं। क्या आप समझ रहे हैं? जब मूसा प्रभु यीशु मसीह का भविष्यवक्ता, परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, जब उसके ऊपर आक्रमण किया जाता था तो कौन सामने आता था? यूसुफ सामने आता था। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। सॉरी, उसका नाम यहोशू था। यहोशू सामने आया करता था कि तुम में से कोई भी इसे छू नहीं सकता है। वह जानता, वह अपने स्वामी के प्रति वफादार था और ये बातें परमेश्वर ने जाना और मूसा के बाद किसको चुना? यहोशू को चुना। क्यों चुना? क्योंकि परमेश्वर ने उसको जांच लिया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको परख लिया। तो भाइयों बहनों, बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। और चुने कौन लोग थे? चुने हुए कौन लोग थे? क्योंकि वे लोग परमेश्वर की नज़र में भले थे, वे लोग परमेश्वर की नज़र में सही थे, इसलिए परमेश्वर ने हजारों में 12 को चुना। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर अपने कार्यों के लिए, अगर आप चाहते हो परमेश्वर किसी बड़े काम के लिए आपको चुने, तो आवश्यकता है कि आप उस लायक बने कि परमेश्वर आपको चुने। भाइयों बहनों, जब नाव बनाया गया योना के समय पर, हालेलुया, 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 नूह के समय पर जब जहाज को बनाया गया, सब लोग बुराई में डूबे हुए थे। खाली एक व्यक्ति था। कौन था? नूह था और उसका परिवार था, जो थोड़ा बहुत परमेश्वर की आज्ञा अनुसार चलता था। मैं ये नहीं कहूँगा कि वे धर्मी थे, नहीं, परंतु उस माहौल के समय पर, उस टाइम पर वे धर्मी थे, क्योंकि उनके जितना और कोई धर्मी नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने नूह को चुना और उसके परिवार को चुना। तो आज आप उतने धर्मी बन जाओ कि आपको छोड़ परमेश्वर को और कोई दिखाई नहीं दे। और आप अगर दिखाई दोगे, निश्चय प्रभु हजारों में से आपको चुनने जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। भाइयों बहनों, पहली बात क्या कि प्रार्थना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी काम करने से पहले। दूसरी बात, आप अपने आप को ऐसा बना लो, आप अपने आप को ऐसा बना लो कि प्रभु यीशु मसीह, कि परमेश्वर यहोवा आपको नियुक्त करे, क्योंकि आप जानते हो आपसे भी बेहतर लोग हैं, आपसे भी बहुत से अच्छे लोग हैं। अपने आप को ऐसा बना लो कि परमेश्वर आपको नियुक्त करे। और आखिरी बात, तीसरी बात और आखिरी बात जो मेरी समझ से है, जो मुझे पता है, मैं आपको बताता हूँ कि आप बोलोगे कि ब्रदर जी, अगर प्रभु यीशु मसीह ने सबको चुना था, 12 को चुना था, यहूदा ने प्रभु यीशु मसीह को कैसे का पकड़वा दिया? आप बोल सकते हो, है कि नहीं? कितने लोगों को ऐसा विचार आ सकता है? बहुतों को आएगा। अगर प्रभु यीशु मसीह ने यहूदा को चुना तो यहूदा ने पकड़वाया क्यों? यहूदा ने, उसके मन में पहले से छल कपट नहीं था, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, यहूदा के अंदर शैतान प्रवेश करता गया, करता गया, करता गया। उसके अंदर पहले लालच ने जन्म लिया, लालच ने जन्म लिया, और लालच सिक्कों का था, और उस लालच के कारण उसने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया। अब पता है आपको, जब प्रभु यीशु मसीह पकड़ा लिए गए ना, शैतान बाहर निकल जाता यहूदा के अंदर से। और जब बाहर निकल गया ना, उसे क्षमा मांगना चाहिए था, क्षमा नहीं मांगा। उसने क्या किया? जाकर के आत्महत्या कर लिया। अरे अगर उसने अपने दिल से किया रहता तो क्या आत्महत्या करता? नहीं, शैतान उसके अंदर हला। और क्यों हला? क्योंकि शायद यहूदा के अंदर थोड़ी सी बुराई थी, इसलिए शैतान हला। पता है, पाप जब आप करते हो तब शैतान को अधिकार मिलता है। यहूदा ने थोड़ा अधिकार दिया रहेगा, शैतान हल गया, उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया। फिर शैतान का काम पूरा हो गया, निकल गया। क्या हो गया? यहूदा फ्री हो जाता है। अब यहूदा को पश्चाताप होता है कि मैंने कैसे पकड़वा दिया, वो जाके मर जाता है। भाइयों बहनों, मैं आपको बताना यह चाहता हूँ कि यहूदा पहले से पकड़वाने वाला नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब वे भोजन कर रहे थे, आखिरी भोज कर रहे रहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि मुझे मनुष्य का पुत्र का पकड़वाया जाना तो अवश्य है, परंतु हाय उस पर, किस पर? जो उसको पकड़वाता है। प्रभु यीशु मसीह निश्चय रूप से पकड़वाए जाने वाले थे, परंतु हाय उस मनुष्य पर है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। मतलब वह नियुक्त नहीं था, परंतु क्योंकि उसने अपने अंदर कमियों को निकाला, उसने अपने आप को वैसा बना दिया। भाई बहनों, निश्चित रूप से हालेलुया, 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 हालेलुया। भाइयों बहनों, आप जानते हो शाऊल भी तो परमेश्वर के द्वारा चुना गया था कि नहीं? राजा शाऊल, वह कैसे बुरा हो गया? क्योंकि उसने अपने आप को बुरा बनने दिया। राजा दाऊद भी प्रभु के द्वारा चुना गया था, परंतु उसने व्यभिचार कैसे क्या कर लिया? अरे वो तो प्रभु के द्वारा चुना हुआ था ना। भाइयों बहनों, प्रभु आपको नियुक्त करता है, परंतु आपको शरीर को नहीं चलाता।
वो आपके शरीर को आपकी आत्मा पर छोड़ देता है। आपकी आत्मा जहाँ जाना चाहते है वहाँ पर जाती है। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा अनुसार चलते हो वो आपको बढ़ाएगा, अगर आपको शैतान की आज्ञा अनुसार चलते हो आपको घटाएगा। आवश्यकता है कि आप ये 3 चीज़ों को ध्यान रखो। पहला कि प्रार्थना आपके अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आप चुनाव नहीं कर पाओगे। एक गलत चुनाव आपके जीवन को समाप्त कर सकता है कि नहीं? एक गलत चुनाव आपके जीवन को समाप्त कर सकता है। आवश्यकता है कि आप प्रार्थना करें और फिर चुनाव करें। दूसरा, हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरा, आप अपने आप को ऐसा बना लो, आप अपने आप को ऐसा कर लो कि प्रभु को आपसे अच्छा कोई दिखाई नहीं दे। जिससे प्रभु प्रथम बार जैसे प्रभु यीशु मसीह पहाड़ से उतरे और बोले कि यूहन्ना, याकूब, पतरस निकल आओ, उसी प्रकार प्रभु कहे कि हे व्यक्ति उतर आओ बाहर, निकल आओ, मैं तुम्हें चुनता और तुम्हें लोगों के मध्य में भेजता हूँ। अपने आप को ऐसा बना लो कि प्रभु को आपके सिवा और कोई अच्छा दिखाई नहीं दे। बदलाव अपने अंदर करो, दूसरों के अंदर नहीं तो पता चला कि आप ढाई ढाई करके उड़ा दोगे, आपको सिवाय और कोई अच्छा बचेगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं, आपको अपने आप को बदलना है। हालेलुया। और आखिरी बात यह है कि आप अगर प्रभु ने आपको चुना है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप भले ही रहोगे, आपको भला बनना पड़ेगा, क्योंकि भला से भला व्यक्ति भी बुरा बन जाता है। आवश्यकता है कि आप अपने आप को भलाई के मार्ग पर लेकर के चलो, ताकि आप जैसे आगे जा रहे हो प्रभु आपको और भी आगे लेकर के जाता रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। है यीशु का दीवाना, यीशु की महिमा गाएगा। मेरा दिल है यीशु का दीवाना।